सर नहीं, मुझे पूछना था कौन सी पोएम है वो। मैं बहुत मुझसे क्लास नहीं ले पा रहा था, मेरा मसला और था पोर्टल का आज मैं।
गलत बात ही नहीं हो सकती, यू आर वेरी रॉन्ग। क्यों पता है इसको ऐसे कह रहा है किंग? बिकॉज द किंग इज जेलस ऑफ हिम। कह रहा है यार, तुम कह रहे हो ना तुमसे कोई जेलस नहीं है, नोबडी इज जेलस ऑफ यू, नो यू आर रॉन्ग। यू आर रॉन्ग एज रॉन्ग कैन, डाउट रॉन्ग एज रॉन्ग कैन बी। फॉर कुड माई हार्ट बी लाइट एज दाइन। कह रहा है यार, काश ना, फॉर कुड माई हार्ट, क्या मेरा हार्ट, माई हार्ट इतना लाइट हो सकता है, इतना खुश हो सकता है, इतना हैप्पी हो सकता है एज दाइन। ये देखो, ये भी इंग्लिश, यूजली वी डोंट यूज दिस इन इंग्लिश दाइन, बट इट इज पोएटिक स्टाइल ऑफ राइटिंग हियर। दाइन मीन्स योर्स। कैन आई चेंज माई हार्ट विथ योर हार्ट। क्या मेरा दिल आपके दिल की तरह हैप्पी हो सकता है? I'd gladly change with thee। एक और इंग्लिश का वर्ड आ रहा है यहाँ, दी। दी मीन्स यू। अगर ऐसा पॉसिबल होता ना कि मैं हार्ट अपना चेंज कर सकता, अगर ऐसा ऐसा पॉसिबल होता कि मैं अपना हार्ट अगर चेंज, तो मैं तुम्हारे हार्ट से उसको चेंज कर लेता। बिकॉज यू आर हैप्पी एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी हैप्पी। एक्चुअली वो बोल ये रहा है कि यार, आई एम द किंग, डिस्पाइट बीइंग द किंग आई एम नॉट हैप्पी लाइक यू, आई वॉन्ट टू बिकम हैप्पी लाइक यू। Yes, there is a question, beta Ahmed. What are you asking? Please go ahead. जी अहमद, क्या पूछ रहे हैं? सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। स्लो आ रही है? अभी आ रही है मैं जो बोल रहा हूँ? सर अभी भी स्लो है। ये फुल है यार, इससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं है। फुल करो वॉल्यूम, ये तो यहाँ फुल है ये। अच्छा सर। ओके। तो एनीवे, तो एंड टेल मी नाउ व्हाट मेक्स दी सिंग। अब उसको जब ये इसने कह दिया ना, कैन आई चेंज माई हार्ट, इफ ऐसा पॉसिबल होता आई वुड हैव चेंज माई हार्ट विथ योर्स। मैं अपना, अगर ऐसे पॉसिबल होता ना, तो मैं अपना हार्ट तुम्हारे हार्ट से चेंज कर लेता। ठीक है। और अब कह रहा है यार, एक बात तो बताओ, नाउ टेल मी एंड टेल मी नाउ व्हाट मेक्स दी सिंग। दी मीन्स यू। व्हाट मेक्स यू सिंग with voice so loud and free while I am sad though I am the king beside the river Dee। कह रहा है यार, मैं भी तो किंग हूँ, यहीं रहता हूँ बिसाइड द रिवर डी। मैं किंग भी हूँ, लेकिन आई एम नॉट हैप्पी लाइक यू। यू आर नॉट द किंग, बट स्टिल यू आर सिंगिंग, यू आर हैप्पी इन सच अ हैप्पी वॉइस। एंड एक तो गम वाला सॉन्ग होता है ना, ये कह रहा है यू आर सिंगिंग हैप्पीली विथ वॉइस सो लाउड एंड फ्री, यू आर सो हैप्पी, आई वॉन्ट टू नो द सीक्रेट ऑफ दिस हैप्पीनेस। ये सेकेंड स्टैंजा में ना, किंग ने प्रूव कर दिया कि वो जो बोल रहा था ना कि आई एम नॉट जेलस ऑफ एनीबडी एंड नोबडी इज जेलस ऑफ मी, कह रहा है नो यू आर रॉन्ग, ऐसे नहीं हो सकता भाई। तुमसे हूं ना मैं जेलस तो हूँ। तुम कह रहे हो कि कोई तुमसे जेलस नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? मैं तुम्हारी हैप्पीनेस से जेलस हूँ। तुम्हारे पास पैसे शायद ना हो, तुम्हारे पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, यू आर नॉट अ रिच मैन, बट यू आर अ हैप्पी मैन, and happiness is something which I, despite being the king, do not have. So please tell me, how can you be so happy and you are singing happily all the time? Do you understand? This is what the king is complaining. Yes, children. Any question in this stanza? कोई बात जो यहाँ पर ऐसी हो, if you want to understand? All right. So let's move to the next stanza. The miller smiled and doffed his cap। ठीक है, द मिलर जो था वो उसने क्या किया? देखो यहाँ एक नया वर्ड आ रहा है नेक्स्ट स्टैंजा में, डॉफ्ट। ये डॉफ्ट हिज कैप, ऐसे नहीं किसी के सामने इज्जत से यूं कैप आगे करते हैं और थोड़ा सा झुक जाते हैं। तो उसने अपनी कैप को यूं, क्योंकि किंग से बात कर रहा था ना, उसने ऐसे, ही डिड नॉट शो डिसरिस्पेक्ट टू द किंग।
उसने किंग को ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं शो की कि यार क्या बात है किंग, आज आप बड़ी देर से आए, ऐसे किंग को उसने ऐसे कुछ नहीं किया, बड़े रिस्पेक्ट के साथ उसने कहा कि अब उसने अपनी कैप को यूं आगे उतार के यूं झुका वो, और उसने कहा कि मैं उसको आंसर दिया ना कि किंग ने पूछा था व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर हैप्पीनेस, ठीक है, तो उसने फिर इसका आंसर दिया, देखो भाई क्यों मैं हैप्पी हूँ बताऊं, किंग को कह रहा है आई अर्न माई ब्रेड, कोथ ही, कोथ ही मतलब एक वर्ड यूज हो रहा है, कोथ मीन्स सेड कह लो इजी इंग्लिश में, ही सेड, उसने कहा कि इसलिए कि भाई आई अर्न माई ब्रेड, आई अर्न माई ब्रेड का क्या मतलब है, आई डो नॉट बेग, मैं भीख नहीं मांगता हूँ, आई अर्न माई ब्रेड, मैं कमाता हूँ भाई, अपनी रोटी कमाता हूँ, ठीक है, आई डो नॉट बेग, सी बेगर्स आर ऑलवेज अनहैप्पी, बेगर्स आर ऑलवेज सैड, वो चाहे उनके पास पैसा भी हो ना तो वो उनको मजबूरन भी सैड रहना पड़ता है, क्योंकि वो सैड नहीं नजर आएंगे तो पीपल विल नॉट गिव देम एनीथिंग, दे विल नॉट हेल्प देम, तो ये कह रहा है कि आई अर्न माई ब्रेड। अच्छा, सेकंड सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, आई लव माई वाइफ, आई लव माई फ्रेंड, आई लव माई चिल्ड्रन थ्री। इसका क्या मतलब है कि भाई मैं अपने दोस्तों से, बीवी बच्चों से, अपनी फैमिली से, उनके साथ रहता हूँ, उनसे मोहब्बत करता हूँ, उनके साथ खुश रहता हूँ। A person who is happy with his family, a person who takes care of his family, a person who lives happily with his friends will always be happy. कह रहा है भाई कोई मुझसे, मेरा किसी से झगड़ा ही नहीं है, आई डो नॉट फाइट विद एनीबडी, मैं फाइट नहीं करता हूँ लोगों से, आई एम लिविंग हैप्पीली विथ माई चिल्ड्रन, विथ माई फ्रेंड्स एंड विथ माई फैमिली, तो कोई टेंशन ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, और आई ओ नो पेनी आई कैन नॉट पे, ओ का मतलब पता है, ओ मीन्स अगर आपको किसी के पैसे देने हैं ना तो आप यूँ कहते हैं आई ओ यू 10 रुपीज़, मतलब मुझे आपके 10 रुपीज़ देने हैं, ठीक है, यानी किसी को कोई आप पेमेंट आपकी बाकी हो ना, आपको किसी को पेमेंट देनी हो तो उसको ओ कहते हैं। तो कह रहे हैं किसी को मेरी कोई ओ, मैं करता ही नहीं हूँ कुछ, ठीक है, कोई मेरी आउटस्टैंडिंग है ही नहीं। आपने देखा यूजुअली फीस के ऊपर लिखा हुआ होता है आउटस्टैंडिंग, ये वर्ड यूज़ होता है, आउटस्टैंडिंग मतलब आपके इतने पैसे बाकी हैं, तो इसकी कोई ऐसे आउटस्टैंडिंग कोई किसी का उधार था ही नहीं, ही वॉज वेरी हैप्पी। तो आप जब ऐसा होता है ना कि आपके सर पे एक बर्डन हो, यार आई हैव टू पे हिम 100 रुपीज़, एंड आई हैव टू पे दैट पर्सन 200 रुपीज़, एंड आई हैव टू पे वन फ्रेंड 1000 रुपीज़, so you are always sad that you have to pay so much of amount. So he is saying that, see, I am happy, I do not owe, I owe no penny. पेनी यहाँ की करेंसी नहीं है, जैसे हम कहते हैं ना पेनी, यूके में पेनी होती है, यूके में पेनी कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ पैसा कहते हैं ना, तो मतलब क्या कहते हैं, कोई एक पैसा भी मुझे किसी का देना नहीं है, ठीक है, आई ओ नो पेनी आई कैन नॉट पे, ये जो मैं पैसे दे नहीं सकता किसी को, तो वाई डू आई नीड टू टेक एनी काइंड ऑफ लोन। और फिर क्या कहता है, आई थैंक द रिवर डी, और भाई मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का, ये जो रिवर डी है अल्लाह की कुदरत है ना, ये पानी इस तरह बह रहा है, इसकी वजह से ये मेरी मिल रन कर रही है, तो आई थैंक द नेचर, आई थैंक गॉड, आई थैंक द रिवर डी that turns the mill that grinds the corn to feed my babes and me। कह रहा है इसकी वजह से क्या मुझे फ़ायदा होता है, that the river D is turning the mill, ये मिल को तो इससे चल रही है ना पानी के प्रेशर से, and because the mill is running and the mill is turning, it's running all the time, because of this blessing the corn which I have, ठीक है, इट ग्राइंड्स द कॉर्न, वो उसको ग्राइंड करता है ना, बिल्कुल उसको पीस देता है, इट ग्राइंड्स द कॉर्न, और उससे क्या होता है, टू फीड माई बेब्स एंड मी, उससे मैं खुद खाता हूँ, मेरे फैमिली को मैं खाना खिलाता हूँ, तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। आए देखो कितनी सारी चीज़ें हो गई, इंसान को खुश रहने के लिए और क्या चाहिए, आई एम अर्निंग माई ब्रेड, ठीक है, आई एम नॉट बेगिंग, आई लव माई फैमिली फ्रेंड्स चिल्ड्रन, I do not have to pay anything to others.
And I thank the Almighty God, I thank Almighty Allah, and I have all the blessings of life. So that is why I am happy. ये इसने किंग को बहुत रिस्पेक्टफुली आंसर दिया है. ओके, दिस इज द एंड ऑफ द थर्ड स्टैंजा. एक लास्ट स्टैंजा बाकी है, बट आई थिंक योर टाइम इज अप. मैंने खैर आई एम सॉरी, वो थोड़ा सा मैं क्लास लेट भी स्टार्ट की थी. आई हैव टेकन एक्स्ट्रा टाइम. And those of you are not there in the class, I'll share this lecture in the group. You can see it afterwards, or those students who are not here can see it afterwards. Yes, Chalran, if you have any question, please.